दोस्तों हम लोग बात करने वाले टोटल 3 स्टॉक के ऊपर। आपका यूएसके इंफ्रा, आपका आरवीजेड और गुजरात टूलूम्स। 5% का अपर सर्किट लगा है। वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। आपको पता ही है, पहली बात तो उस कंपनी की फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है, वैल्यू बहुत सस्ती है और कंपनी ने भाई बोनस अनाउंस कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, कंपनी की 6 तारीख को बोर्ड मीटिंग है जहां बोनस अप्रूव करेगी 5:1, यानी कि एक शेयर के ऊपर 5 बोनस शेयर। बट फ्री का नहीं, आपका प्राइस भी कम हो जाएगा। बोनस की खबर है जिस बेसिस पे लॉकेट हो रहा है। फिर आप लोगों से मैंने बोला था रिस्क है, बट रिस्क है। ये देखो, मैं इसको ओपन करूं, ये देखो यहाँ पर लगभग 13 रुपये 78 पैसे पे मैंने आपसे बोला था। 13 रुपये 78 पैसे पे आपको बोला था। और रिस्क है, छोटा अमाउंट ही डालें, बाय 1378 और 1250, सॉरी 13 रुपये 78 पैसे, 12 रुपये 1150 का स्टॉप लॉस था। टारगेट ओपन अपडेट करता रहूँगा। देखो मैंने आपको एक चीज़ और मेंशन की थी, देखो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं चीज़ों को बता देता हूँ आप लोगों को भाई, जैसे आपको पता लगे। देखो प्रमोटर जीरो है, पर एफआई ने लेटेस्ट में 27% लिया है। रिकॉर्डिंग सुन लो, तो मैंने रिकॉर्डिंग में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने आपको बताया था प्रमोटर जीरो है, इसलिए मैंने बोला था भाई रिस्की है, छोटा ही अमाउंट डालें, क्योंकि रिस्की है ना। अब देखो उस लेवल से एक अच्छा मुनाफा मिल रहा है भाई, अच्छा मुनाफा। देखो कितना, लगभग 4-5 अपर सर्किट मिल चुके हैं। ये देखो यहाँ पर कितने का दिया था, हाँ यहाँ से, मतलब कि एक अपर सर्किट 2 3 4 5 25% का रिटर्न मिल चुका है इस स्टॉक में, समझ रहे हो ना। तो वॉल्यूम 2 करोड़ का आया, मतलब वॉल्यूम आने लगा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो रिस्की स्टॉक है, तो एक काम करो, आपको जैसे 25% मिल रहा है। अब एग्जांपल मानो आपने आपने इस कंपनी में 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, तो आप चाहो तो भाई 10,000 के शेयर से बेच के बकाया होल्ड कर लो। नहीं तो आप होल्ड कर लो ना, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आप इस स्टॉक में रख लो, अब 17 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखो और थोड़ा थोड़ा बेचते जाना, ठीक है ना। अगर अभी भी कंपनी बहुत सस्ती वैल्यू पर है। ये देखो 4 की पी पर है, वैल्यू बहुत नीचे है इसकी। बुक वैल्यू से ऊपर चला गया, इंटरनेशनल वैल्यू से बहुत नीचे है। पता नहीं, इसमें भी मुझे लगता है कुछ गेम है भाई। ये 386 की इंटरनेशनल वैल्यू शो कर रही है। ऑल वही रिटर्न ऑन इक्विटी 170। अभी कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दिया अचानक। तो मुझे मतलब भरोसा नहीं होता है छोटी कंपनी में जल्दी, इसलिए अपना धीरे धीरे निकालते चलना। प्रॉफिट लो और भाई मजे करो, ठीक है ना। प्रॉफिट लेके चलो धीरे धीरे करके। अभी इस टाइम और भी तेजी बनेगी। बाइंग गेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ जो हम लोगों ने ले रखा है अब धीरे धीरे निकलने की कोशिश करना, ठीक है। और आपका आ गया यूएस के इंफ्रा, ये इसका भाई बुरा हाल है, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं सर, बने रहो इस लेवल पे, क्योंकि इसकी भी 281 करोड़ की कंपनी 16 की पीपल है। ये आपका 2025 में ये जब भी रॉकेट होगा आपका पैसा डबल कर देगा। आराम से बैठो, बाइंग करना है छोटे अमाउंट के साथ लेके बैठो। रिस्क है बट रिस्क है। आरबीजेड भाई 130 पर दिया था, 57% का रिटर्न हो गया इसमें। तो जिसके पास है वो, मैं तो कहूँगा भाई आप एक काम करो, कैपिटल लगा कर प्रॉफिट होल्ड कर दो। नहीं तो अभी तो स्टॉक में यूसी चल रहा है, एक बार 255 का ब्रेकआउट समझ लो 300 और 230 तक के लेवल दिखा देगा अभी आरबीजेड। गोल्ड स्टॉक है तो आराम से होल्ड करो, ठीक है। बाइंग करना है तो आप जा सकते हो छोटे अमाउंट के साथ फुल लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने बहुत नीचे दिया। अब आप बोलो सर आपने 200 पे खरीदवाया, 300 बोला था टारगेट, भाई मैंने 130 पे लिया था, हम लोगों ने खरीदवाया था। अब आप खरीद रहे हो तो आपका व्यू लंबा होना चाहिए, छोटी कंपनी है फुल लॉन्ग टर्म, ठीक है। टेलीग्राम की कोर्स की दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन